आपको बहुत आनंद आ रहा होगा कि बीबीसी की मार ली गई। बताइए, किसी की मार लेना क्या कोई अच्छी बात है? और मार भी ली तो ऐसे ट्विटर पर सार्वजनिक लिखना ये क्या शोभा देता है? कांग्रेस ने भी इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन क्या इंदिरा गांधी ने ट्वीट किया था कि हमने देश की मार ली? जस्टिस लोया से लेकर अपनी दूसरी नोटबंदी तक और राफेल से लेकर पेगासस तक मैंने सदैव ही जांच करवाने में क्या जाता है इस पर बल दिया है। कई बार तो बल देने से मेरे बवासीर भी हो गया, लेकिन लोकतंत्र को बचाने की राह में थोड़ा बहुत खून तो गिरता ही है। तभी तो हम लोग कह सकेंगे कि हमारा खून भी गिरा है हकते वक्त कमोड में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। ऐसे नाजुक, मुलायम और कोमल समय में जब प्रेस की स्वतंत्रता का चीरहरण हो रहा था, तभी चालाकी से तानाशाह ने टाटा का पैसा खर्च करवा के अपने नाम की बड़ाई लूट ली कि फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष भारत की वाहवाही कर रहे हैं। मैंने जब से यह समाचार सुना है, लाल माइक लगता है अटक गया है कहीं। उस पर खून का थक्का रात भर जमा है और दिन में मेरे देह की उष्णता से, गर्मी से वो सूख गया है। अब निकालूंगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। मोदी जी अब यह बताएं कि टाटा को बाहर से जहाज मंगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या इसरो से पूछा गया? जो संस्था रॉकेट उड़ा सकती है, चंद्रयान और मंगलयान बना सकती है, वो क्या वायुयान नहीं बना सकती? क्या हमने हवाई जहाज की बॉडी में दोनों तरफ किसानों वाले 2 इंजन लगाकर देखे भी हैं कि उड़ता है कि नहीं? क्या इसकी कोई जांच हुई है? समय जब अपनी डायरी में आज की तारीख को दर्ज कर रहा होगा तो देखेगा कि उस वक्त के यूट्यूबर क्या कर रहे थे। क्या उन्होंने अपनी बात कहने में कोताही की थी, या फिर सुश्री महुआ मोइत्रा की तरह सीना तान कर संसद में ही हरामी शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि वही समय की मांग थी। फेमिनिस्टों ने मांग की है कि महुआ जी अपने ट्विटर बायो में हरामी बोलकर उसे जायज ठहराने के बाद यह लिख दे कि मर्द ट्रैप्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ कोमलांगी फीमेल। कोई वामपंथन अगर पूछना चाह रही है कि करेंगे क्या लिथियम का, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। एक स्त्री हैंडल ने तो यह तक लिख दिया कि फेमिनिस्टों के लिए लिथियम अत्यंत सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि बैटरी बनाने में उसका प्रयोग होता है, जो कि वाइब्रेटर में प्रयोग में आता है। और फिर उसी कंपन यंत्र के प्रयोग से वामपंथनों को सोचने में, योलो करने में और स्वैग और एक्सओ करने के साथ पितृसत्ता को छिन्न भिन्न करने में सहायता मिलेगी। इसमें मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह समस्या हो रही है कि यह यंत्र मिलता कहाँ है और मुझे आज तक किसी ने बताया क्यों नहीं? आज तक लाल माइक से ही क्यों काम चलाना पड़ा, जबकि बैटरी संचालित उपकरणों के प्रयोग से योलो और एक्सो हो सकता था। अगर सोचने में यह सहायक है तो मैं तो 2 का ऑर्डर दे दूंगा और एक साथ 2 लगा लिया करूंगा। आनंद की मात्रा में कमी नहीं होनी चाहिए। यह पूरा एपिसोड बकैत कुमार की शैली में है। अंत तक देखिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो ठीक ही रहेगा। जय हो। बीबीसी पर छापा पड़ गया। क्यों छापा पड़ गया? क्योंकि उसमें ना तो जी है, ना आर है, और एच यानी हिंदुत्व का तो पूर्णतः लोप है ही। एक राष्ट्र के तौर पर हम हारे हुए हैं। एक तरफ फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स अर्थात पत्रकारिता स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 200 देशों के बीच 786वें पोजीशन से भी नीचे चला गया। आप G20 कीजिए या 2020, आपकी विश्व में पहचान एक हारे हुए देश में होगी, जहां का मुखिया इतना डरा हुआ है कि एक टीवी वाले से डरकर अपने मित्र से चैनल खरीदवा लेता है और दूसरे पर छापा डालकर डराता है क्योंकि उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। आपको बहुत आनंद आ रहा होगा कि बीबीसी की मार ली गई। जी हां, इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं भाजपा के आईटी सेल वाले। बताइए, किसी की मार लेना क्या कोई अच्छी बात है? और मार भी ली तो ऐसे ट्विटर पर सार्वजनिक लिखना ये क्या शोभा देता है? कांग्रेस ने भी इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन क्या इंदिरा गांधी ने ट्वीट किया था कि हमने देश की मार ली? कांग्रेस ने भी बीबीसी पर प्रतिबंध की बात की थी उस वक्त, लेकिन तब तो किसी ने नहीं लिखा था कि कांग्रेस बीबीसी की मारने की फिराक में है। यह बात और है कि आजकल दोनों ही साथ साथ घूम रहे हैं और हम सब मिलकर भाजपा द्वारा लाई गई इस वैचारिक इमरजेंसी का नाम लेकर इमरजेंसी जैसे भयावह दौर को चुपके से सामान्य बना देना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि बीबीसी वालों ने पैसों का हेरफेर किया, वही जांच रहे हैं। जांच शब्द तो मुझे अतिशय प्रिय है।
या यह कहूं कि जांच शब्द तो मेरी दूसरी पत्नी सदृश है तो अतिशयोक्ति ना होगी। जस्टिस लोया से लेकर अपनी दूसरी नोटबंदी तक और राफेल से लेकर पेगासस तक मैंने सदैव ही जांच करवाने में क्या जाता है इस पर बल दिया है। कई बार तो बल देने से मेरे बवासीर भी हो गया, लेकिन लोकतंत्र को बचाने की राह में थोड़ा बहुत खून तो गिरता ही है। तभी तो हम लोग कह सकेंगे कि हमारा खून भी गिरा है हकते वक्त कमोड में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। नहीं, शायरी भी ठीक ठाक कर लेते हैं हम। You can throw me out of NDTV, but you cannot throw NDTV out of me। आज भी लाल माइक लगाकर सोता हूँ ताकि मुझे नींद ना आए और मैं सोचता रहूं कि बीबीसी पर छापा लोकतंत्र की हत्या है। और एक बात जो ध्यातव्य है वह यह है कि ऐसे नाजुक, मुलायम और कोमल समय में जब प्रेस की स्वतंत्रता का चीर हरण हो रहा था, तभी चालाकी से तानाशाह ने टाटा का पैसा खर्च करवा के अपने नाम की बड़ाई लूट ली कि फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष भारत की वाहवाही कर रहे हैं कि उनके यहाँ नौकरियां उत्पन्न होंगी और $86 बिलियन का व्यापार होगा। इससे बीबीसी पर छापे की बात छुप गई है। साथ ही मोदी ने यह भी प्रयास किया है कि अडानी की जगह टाटा के नाम का प्रयोग करके वो अडानी से भी ध्यान हटवा दे और बीबीसी से भी। मैंने जब से यह समाचार सुना है, लाल माइक लगता है अटक गया है कहीं, उस पर खून का थक्का रात भर जमा है और दिन में मेरे देह की उष्णता से, गर्मी से वो सूख गया है। अब निकालूंगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए बोल ही लेता हूं। आप देखिए कि पैसा किसका गया? मोदी का नहीं, भाजपा का नहीं, संघियों का नहीं, पैसा गया है टाटा का। टाटा ने पैसे को टाटा कर दिया। ये तो कविता हो गई। इस देश का पैसा बाहर जा रहा है और देश का पैसा किसका पैसा है? वह पैसा आपका है। अडानी के पैसे पर तो आप बहुत रोए कि देश का पैसा स्टॉक में डूबा, लेकिन टाटा का भी तो बाहर जा रहा है। आप सोचिए कि ये पैसे अगर देश में ही रहते तो क्या क्या हो सकता था। आपको लगता है कि देश में वायुयानों की आवश्यकता है? जिस देश में आज भी गांव में पक्की सड़क नहीं है, उस देश के नागरिकों को हवाई जहाज पर उड़ने की बात करना एक अलग स्तर की अश्लीलता है जिसका मैं कभी भी समर्थन नहीं कर सकता। जिस देश में लोगों के पास रोजगार नहीं है, उस देश के नवयुवकों से रोजगार छीनकर मोदी ने फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों को दे दिया है। अपने मित्रों की सत्ता बचाने के लिए आज देश के पैसे का दुरुपयोग कैसे हो रहा है वह आप समझ रहे हैं कि नहीं? या फिर आप हिंदू मुसलमान में ही फंस कर रह गए हैं कि आपको असली मुद्दे दिख नहीं रहे हैं? ये पैसा किसका है और कहां जा रहा है? क्या फ्रांस निर्धन है? क्या ब्रिटेन विकासशील है? या अमेरिका को धन की कमी हो गई? बिल्कुल नहीं। 3 देश हैं, एक भी अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं है। क्या यह मोदी की एक समुदाय विशेष से घृणा का द्योतक नहीं? पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान मर रहा है, 1 महीने के आयात का भी पैसा नहीं बचा है और आपने उसकी अर्थव्यवस्था के आधे मान के बराबर का पैसा केवल कुछ हवाई जहाज खरीदने में लगा दिए। क्या ऐसे बनेंगे हम विश्व गुरु? क्या एक पड़ोसी की सहायता करना हमारा धर्म नहीं है? क्या हम पाकिस्तान से कुछ ऐसे इको फ्रेंडली गधा गाड़ियां नहीं मंगवा सकते जिस पर आम आदमी भी अपने गांव की पगडंडी पर चलते हुए कार का आनंद ले सकता था? नहीं, आपको तो हवा में उड़ना है। परंतु हे राजन, हवा से गिरने वाले को भी बहुत देर तक लगता है कि वो हवा में ही उड़ रहा है। आपको भी वही लग रहा होगा। आप भी गिरोगे जैसे आप बीबीसी को गिराना चाह रहे हो, जैसे आपके समर्थक इस बात पर प्रसन्न होते हैं कि पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा। आप प्रताड़ित कर रहे हैं उन्हें जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। श्रीलंका में बौद्ध और हिंदू हैं तो आपने उसकी सहायता कर दी, लेकिन एक मुस्लिम देश पर आप चुप हैं और उन्हें ट्रोल करने के लिए उसी के ऊपर से हवाई जहाज उड़ा कर लाएंगे। यह भी मुझे पता है। क्या टाटा के द्वारा सैकड़ों हवाई जहाज का ऑर्डर देना एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र को उकसाने जैसा नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी आज के समय में पाकिस्तान से एक युद्ध मोल लेना चाहते हैं ताकि वो 2024 का भी चुनाव जीत जाए? और ये सब हम कब कर रहे हैं? जब किसी अधिवेशन में कोई महान व्यक्ति प्रेम और सौहार्द की चर्चा कर रहे हैं,
एक ने कहा कि ओम और अल्लाह एक ही है, सबसे पहले फलाने जी आए लंका मार्ग से और उनका मजहब भारत में आया। चलिए झूठ ही बोला, लेकिन उनका आपको नहीं लगता कि वो एक हाथ बढ़ा रहे हैं? जहां तक मेरे सूत्र बताते हैं, आजकल तो उन्होंने अपना नाम भी मोहिनी मदन रख लिया है और आपके प्रिय मोहन जी भागवत ने आला लगाकर डीएनए चेक करके बता दिया है कि इनके पूर्वज तो पुष्पक विमान के नीचे लटक करके आए थे। अब आप कहेंगे कि लटक कर क्यों आए थे, बैठकर ही आ जाते। पुष्पक में तो एक सीट हमेशा खाली रहती है, ऐसा माना जाता है। अब हर बात तो बताई नहीं जा सकती कि बैठना तो था ही नहीं, वो तो बम लगा रहे होंगे नीचे, लेकिन पुष्पक की गति इतनी तीव्र थी कि बम ठीक से चिपका ही नहीं। आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी वायुयान में लटकने वाले उसमें बैठकर कहीं जाना चाहते हैं? कितने भोले हैं आप। जहाज कोई चढ़ने की चीज है भला? जहाज का प्रयोग तो ट्विन टावर जैसा होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा जो है सो तो ये है। खैर मोदी जी अब यह बताएं कि टाटा को बाहर से जहाज मंगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या हम लोग भारत में इंजन नहीं बना सकते? रॉल्स रॉयस से इंजन ले रहे हैं, उनके पंख कहीं और बनेंगे, बॉडी कहीं और बनेगी। अरे भारत में हर किसान के पास इंजन है जिससे वो पानी खींचता है, जिसमें फीते लगा करके घास काटता है। क्या हमारे वैज्ञानिक उन इंजनों से हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते? क्या इसका अवसर किसी अल्पसंख्यक युवा को दिया गया जो इंजन पर ही दिन रात काम करता है, जो इंजन से जुड़े टायरों में हवा भरता है, पंचर चिपकाता है? क्या नेहरू जी द्वारा अपने हाथों से बनाए गए आईआईटी के विद्यार्थी से पूछा गया कि हवाई जहाज का इंजन बना सकते हो या नहीं? क्या इसरो से पूछा गया, जो संस्था रॉकेट उड़ा सकती है, चंद्रयान और मंगलयान बना सकती है, वो क्या वायुयान नहीं बना सकती? आप कहेंगे कि बकैत जी आप तो सीधा अंतरिक्ष और फिर खेतों की बात कर रहे हैं, इसमें तर्क कहां? भाई देखने का शौक है तो नजर पैदा कर। अंतरिक्ष और खेतों के मध्य ही वायु होती है। किसान का इंजन लीजिए और उसको अपग्रेड कीजिए, इसरो का इंजन लीजिए उसको डाउनग्रेड कीजिए, बीच में कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा अगर लगन हो तो। क्या हमने हवाई जहाज की बॉडी में दोनों तरफ किसानों वाले 2 इंजन लगाकर देखे भी हैं कि उड़ता है कि नहीं? क्या इसकी कोई जांच हुई है, या नोटबंदी की तरह ये सब चौकीदार सरकार के प्राइवेट महल और जहाज की भेंट चढ़ गए? सोचिए, क्योंकि लोकतंत्र में सोचना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं, अनिवार्य है, आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। और यह तो बताइए कि राहुल जी जो कहा करते हैं कि मेक इन इंडिया का लोगो देखा, एक शेर है उसमें घड़ी जैसा कुछ घूमता रहता है, उसका क्या हुआ? क्या टाटा ये जहाज भारत में नहीं बना सकता था? भारत में जहाज उड़ा सकता है, बना नहीं सकता। वाह, विदेश के लाखों युवाओं को रोजगार। मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश में बेच दी, हमारे बच्चों के रोजगार उन्हें दे दिए। अडानी जब जेट बना सकता है, अडानी जब टैंक बना सकता है, तो टाटा हवाई जहाज नहीं बना सकता? बाइडेन से क्या डील हुई है? मैक्रो के साथ कितनी बार हवाई जहाज में गए और आए हैं आप? क्या यह पूछने का हक हमें नहीं है? मैक्रो ने भाजपा के फंड में कितने पैसे दिए हैं? एडीआर की रिपोर्ट आ रही है, उसमें हमें पता चलेगा। सुनक ने आपके चाय के लिए ब्रिटेन से दूध की थैली तो नहीं भेज दी चाय वाले पीएम साहब? सवाल तो हम पूछेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना आवश्यक होता है। आपको मेरे इन तर्कों को सुनकर प्रतीत हो रहा होगा कि कहीं रवीश जी ने अपने घर पर गांजे की खेती तो नहीं शुरू कर दी? हो भी सकता है और नहीं भी। चंद्रचूड़ जी ने तो कह ही दिया है कि 7-8 किलो तो जो उगा रहा है वो तो छोटा आदमी है, उसको पकड़ने का क्या लाभ? हमारी एजेंसियों को नार्कोस वाले पाब्लो एस्कोबार को पकड़ना चाहिए। और मैं सहमत हूं चंद्रचूड़ जी से, क्योंकि भारत में बहुत कम लोग बचे हैं जो संविधान की कसम खाकर अपने मन की बात कहते हैं। अब आप ही बताइए कि कोई मुख्य न्यायाधीश बन जाए और फिर भी अपनी मनमानी ना कर पाए तो क्या फायदा? यहां थाने का हवलदार भी सारे नियमों को ताक पर रखता है, और ये तो फिर भी केवल 1-2 किताबों को ही ताक पर रख रहे हैं, संविधान और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया। समय जब अपनी डायरी में आज की तारीख को दर्ज कर रहा होगा तो देखेगा कि उस वक्त के यूट्यूबर क्या कर रहे थे। क्या उन्होंने अपनी बात कहने में कोताही की थी,
या फिर सुश्री महुआ मोइत्रा की तरह सीना तान कर संसद में ही हरामी शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि वही समय की मांग थी। पूछे जाने के बाद भी महुआ जी ने बताया कि सेव को तो सेव ही कहेंगे, मोटोरोला या सैमसंग तो नहीं कह देंगे ना। महुआ जी पर लोकतंत्र की गरिमा गिराने के आरोप लगते हैं, पर जिस लोकतंत्र ने अपनी आंखें मूंद कर एक तानाशाह को गद्दी दे दी है, उसकी गरिमा वैसे भी कहां बची। महुआ मोइत्रा तो पूरे विपक्ष की प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने यह बताया कि मर्दों की भीड़ में असली मर्द वही हैं। मुझे वैसे भी गाली देने वाली महिलाओं से विशेष प्रेम है, एक अलग तरह का किक मिलता है। गाली देने वाली मुझे सदैव ही हॉटनेस की पर्याय लगी है। फेमिनिस्टों ने मांग की है कि महुआ जी अपने ट्विटर बायो में हरामी बोलकर उसे जायज ठहराने के बाद यह लिख दे कि मर्द ट्रैप्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ कोमलांगी फीमेल। राजनीति में दो ही लोग मुझे अति प्रिय हुए हैं, हरामखोर संजय राउत जी और हरामी महुआ मोइत्रा जी। हरामी महुआ बोल दिया क्या? मेरा मतलब हमारी महुआ से था, अक्षरों का थोड़ा हेर फेर हो गया। हरामी महुआ तो ट्विटर पर संगी लोग ट्रेंड करा रहे हैं। बताइए, इतनी छोटी सी बात पर किसी के बाप पर क्यों जाना? जबकि हैशटैग हरामी महुआ जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हरामी का मतलब पापी होता है, सिंफुल, जितना उनका अरबिक का नॉलेज है। उन्होंने स्वयं कहा। मैं तो आज की डेट में पत्रकार भी नहीं हूं, केवल एक यूट्यूबर हूं जो सेक्सी बातें थंबनेल में डालता हूं जिससे लोग खींचे चले आए। सेक्सी शब्द का व्यापक अर्थ लीजिए, आप लोग को तो आनंद ही आ गया होगा ये सुन के। जैसे कि हरामी और हरामखोर शब्द का व्यापक अर्थ लेकर लोकसभा से महुआ जी को निकाला नहीं गया। ओम बिरला जी भी संभवतः यह मान गए हैं कि यह संसद तो छोड़कर जाना ही है, तो इतना तो चलता ही है। वैसे भी बाबा साहेब के संविधान को तो मोदी सरकार बदल कर नया संविधान लाने ही वाली है, तो पार्लियामेंट्री और अनपार्लियामेंट्री शब्दों में भी संशोधन होने चाहिए। जो भी है, बीबीसी के साथ जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। मोदी जी अडानी पर जवाब नहीं दे पाए। राहुल जी ने कहा कि मोदी जी के हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो डर गए। क्या आप ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहां का राजा डरा हुआ हो? जब बीबीसी पर बात हो तो टाटा को ले आते हैं, जब अडानी द्वारा अर्थव्यवस्था गिराने की बात हो रही है तो अब नया एक झोल लिया है, लिथियम। लिथियम मिल गया है इनको। अब आप बताइए कि क्या लिथियम का भंडार मिल जाने से गरीबों को रोटी मिल जाएगी? क्या वो लिथियम की चटनी बनाकर खाएंगे? या इस दो कौड़ी के ट्रोल अजीत भारती की तरह, जो इतना घमंडी है कि अपने नाम में प्रातः स्मरणीय जी और ब्रो लगाकर पूछता है किसी को ट्विटर पर ट्रोल करते हुए। उसने लिखा कि पानी में घोलकर शरबत बनाएंगे और भारतवासियों को पिलाएंगे, इसके बाद शरीर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बढ़ेगा और सारे भारतीय लोग चलते फिरते ईवी बन जाएंगे और पिछवाड़े में फोन चार्जर लगाकर चार्ज होंगे। पेट्रोल का खर्चा बचेगा और एक्सपोर्ट बिल कम होगा, जिसके कारण फॉरेक्स में वृद्धि होगी। ये कोई तरीका है समझाने का? कोई वामपंथन अगर पूछना चाह रही है कि करेंगे क्या लिथियम का, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। एक स्त्री हैंडल ने तो यह तक लिख दिया कि फेमिनिस्टों के लिए लिथियम अत्यंत सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि बैटरी बनाने में उसका प्रयोग होता है जो कि वाइब्रेटर में प्रयोग में आता है। और फिर उसी कंपन यंत्र के प्रयोग से वामपंथनों को सोचने में, योलो करने में और स्वैग और एक्सओ करने के साथ पितृसत्ता को छिन्न भिन्न करने में सहायता मिलेगी। इसमें मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह समस्या हो रही है कि यह यंत्र मिलता कहाँ है और मुझे आज तक किसी ने बताया क्यों नहीं? आज तक लाल माइक से ही क्यों काम चलाना पड़ा, जबकि बैटरी संचालित उपकरणों के प्रयोग से योलो और एक्सो हो सकता था। अगर सोचने में यह सहायक है तो मैं तो 2 का ऑर्डर दे दूंगा और एक साथ 2 लगा लिया करूंगा। दूसरी समस्या यह है कि क्या हम वामपंथनों को नीचा दिखाना चाह रहे हैं? आपको पता नहीं है कि वो पढ़ने लिखने नहीं जाती कभी भी? उन्हें क्या पता कि लिथियम क्या होता है? मुझे पहले लगा कि न्यूजीलैंड के टॉम लैथम की माता का नाम होगा लिथियम। उन्हें लगा होगा कि इससे शिवलिंग बनता होगा, इसलिए संघी लोग प्रसन्न हैं। और अजीत भारती इन्हें ईवी समझा रहे हैं, पूजा जी ने स्वचालित कंपन यंत्र की बैटरी बता रही हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसा करके वो वामपंथनों का उपहास कर रहे हैं? क्या हम यह नहीं जानते कि वामपंथनें प्रौढ़ावस्था तक मूर्खा होती हैं, फिर उन्हें बैटरी टेक्नोलॉजी समझाया जा रहा है?
ये लोग बस श्लोक पढ़ के कि रमन्ते तत्र देवता ये करते रहते हैं, जबकि मन में इनके कुछ और ही है। अब आप कहेंगे कि प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, आपकी प्रतिभा की सीमा और रेंज व्यापक है और आप बीबीसी से आरंभ करके टाटा पर रेलते हुए मदनी तक आए और वहां से महुआ पीने के बाद लिथियम तक पहुंच गए। ये टैलेंट तो इस सदी के किसी व्यंगकार में है ही नहीं। मेरा कहना है कि आपका मानना उचित है। मेरा लक्ष्य है कि आपको आनंद पहुंचाया जाए। एक सप्ताह में ही यह सब घटित हो गया तो मैंने सोचा कि अपने फोटो के ऊपर याई याई वाला गीत लगा करके द बॉयज लिख दिया जाए। आहा, आनंद कर दिया। शेयर करो वीडियो, मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम से भी जुड़ो सब लोग, वहां पर क्लिप्स लगाता हूं छोटे छोटे, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, जाओ और आनंद करो।